Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आज का जो एमसीक्यूज़ है वो सामाजिक प्रतिमान पर आधारित है, सोशल नॉर्म्स पर, और इसी संबंधित यहाँ क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से सामाजिक प्रतिमान नहीं है। यहाँ कुछ सामाजिक प्रतिमान के एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसमें से कौन सा सामाजिक प्रतिमान नहीं है? ए जनरीति, बी रूढ़ि, सी निषेध, डी जादू। तो सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं? सामाजिक प्रतिमान हमारे आदर्श व्यवहार करने के तरीके होते हैं जो समाज को व्यवस्थित रूप देते हैं, तो जिन्हें हम सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। तो सामाजिक प्रतिमान का सीधा अर्थ क्या हुआ? आचरण व्यवहार करने के जो तरीके होते हैं। तो ये हो गया जनरीति, तो जनरीति ये होती ही है। बी रूढ़ि, ये हमारा व्यवहार है। निषेध, यह भी व्यवहार के रूप में आता है। जादू सामाजिक व्यवहार के रूप में नहीं आता है, सामाजिक प्रतिमान के रूप में नहीं आता है। तो अर्थात यहाँ हमारा 1 का आंसर क्या बन जाता है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उदारता, उच्च पद पाना, भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व, समय की पाबंदी और देशभक्ति के उदाहरण हैं। इन्हें कहा जाता है। अर्थात इन सब चीज़ों को हम क्या कहेंगे? ए मूल्य, बी नैतिकाचार, सी व्यक्तिगत मत, डी लोकाचार। व्यक्तिगत मत यह नहीं है, यह सिर्फ नैतिकाचार नहीं है। मूल्यों का अर्थ क्या होता है? मूल्य का अर्थ होता है एक तरह का पैमाना, एक स्केल, एक सामाजिक पैमाना होता है जिससे सही गलत की पहचान होती है, या हम किसी वस्तु को, किसी चीज़ का हम मूल्यांकन करते हैं, जिसमें जैसे उदारता हो गई, उच्च पद पाना हो गया, भौतिक वस्तुओं का स्वामित्व हो गया, समय की पाबंदी, देशभक्ति, ये सब क्या है? मूल्यों के उदाहरण है। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए मूल्य। ये सभी चीज़ें, मूल्य का तात्पर्य क्या है? मूल्य एक प्रकार से सामाजिक माप या पैमाना होता है जिससे किसी भी वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है। तो ठीक है, 2 का आंसर हमारा यहाँ बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सावयवी मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य तथा सांस्कृतिक मूल्य। 4 भागों में मूल्यों को विभक्त किसने किया है? सावयवी मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य। यह इन सब मूल्यों को 4 भागों में किसने बांटा है? ए फीचर, बी तास, सी CM केस, डी RK मुखर्जी। तो अगर देखेंगे तो इसका बात CM केस महोदय करते हैं। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या मूल्य निरपेक्ष समाज संभव है? मूल्य निरपेक्ष समाज संभव है? ए हाँ, बी नहीं, सी अस्पष्ट, डी अस्पष्ट। तो ये क्या है? मूल्य निरपेक्ष समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहाँ मूल्य नहीं होगा तो वहाँ समाज में व्यवस्था ही नहीं रहेगी। तो अर्थात मूल्य निरपेक्ष समाज की संभावना नहीं है, या मूल्य निरपेक्ष समाज संभव नहीं है। तो 4th का आंसर हमारा यहाँ होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौन व्यवहार को सबसे अधिक नियंत्रित करता है? अर्थात जो मानव व्यवहार है उसको सबसे अधिक नियंत्रित कौन करता है? ए फैशन बहुत कम समय के लिए आता है और चला जाता है। परिपाटी, यह एक चलन होता है, यह भी एक विशेष समय में रहता है फिर खत्म हो जाता है। संस्था पूरे सिस्टम को कहते हैं, विशेष व्यवहार को नियंत्रित नहीं करती है। यहाँ डी ये ऑप्शन गलत है, यहाँ होना चाहिए प्रथा। प्रथा क्या है? प्रथा हमारे व्यवहारों को नियंत्रित करती है, क्योंकि प्रथा सामाजिक व्यवहार होते हैं, जो समूह की आदत होती है, उनमें क्या है? भूतकालीन अनुभव जुड़ जाते हैं और समाज के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ये प्रथा हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, तो ये सब क्या है? हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो जो व्यवहार हमें नियंत्रित करते हैं वो क्या है? प्रथा कहलाती है। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है, यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? ए ऑगस्ट काम्ट, बी मैक्स वेबर, सी मैकइवर तथा पेज, डी दुर्खीम। तो अगर देखेंगे तो यह परिभाषा मैकइवर एवं पेज की है।
प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली है। 6 का आंसर सी। नेक्स्ट, यहाँ जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए। सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने विकसित की है? सामाजिक मूल्यों की बात, सामाजिक मूल्यों की अवधारणा कौन देता है? ए मॉर्टन, बी पार्सन्स, सी राधा कमल मुखर्जी, डी टैनवी। तो राधा कमल मुखर्जी क्या है? सामाजिक मूल्यों की अवधारणा को विकसित करते हैं। तो 7 का आंसर यहाँ बनेगा सी। क्वेश्चन गलत है, यहाँ सामाजिक मूल्यों की बात हो रही है। सामाजिक मूल्यों की अवधारणा को विकसित किसने किया था? राधा कमल मुखर्जी ने। तो 7 का आंसर यहाँ सी। नेक्स्ट, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। सामाजिक आदर्श नियमों का सामुदायिक प्रतिमान तथा संघात्मक प्रतिमान में वर्गीकरण किसने किया है? जो सामाजिक आदर्श नियम है उसका सामुदायिक तथा संघात्मक प्रतिमान में वर्गीकरण किसने किया है? ए किंसले डेविस, बी रॉबर्ट विस्टिड, सी वुड्स, डी डॉशन। तो यहाँ सही आंसर हमारा होगा रॉबर्ट विस्टिड। विस्टिड महोदय ने सामाजिक आदर्श नियम जो मूल्य मानदंड होते हैं उसको उन्होंने 2 भागों में बांटा, एक सामुदायिक और दूसरा संघात्मक। सामुदायिक का एग्जाम्पल जैसे अभिवादन करना, समुदाय के जो प्रतिमान हैं वो हो गए अभिवादन करना। संघात्मक जो संघ के हो गए जैसे परीक्षा में नकल नहीं करनी चाहिए। तो ये इस तरह का वर्गीकरण रॉबर्ट विस्टिड महोदय ने किया। तो 8 का आंसर यहाँ बनता है बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक मूल्य है? अभी हम लोगों ने क्या देखा? सामाजिक मूल्य किसे कहते हैं? यह एक मापदंड होता है जिससे हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, सही गलत की पहचान करते हैं। ए कानून, बी डॉक्टर के द्वारा इलाज करना, सी ईमानदारी, डी बड़ों को प्रणाम करना। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके नॉर्म्स में आ जाते हैं, लेकिन ईमानदारी क्या है? यह मूल्य होता है, वैल्यू होता है। तो 9 का सही आंसर हमारा हो गया सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। मूल्य की परिभाषा एक धारणा या मान के रूप में की जा सकती है जो कि सांस्कृतिक तथा केवल व्यक्तिक हो सकता है, जिसके द्वारा वस्तुओं की तुलना की जा सकती है या एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृति या अस्वीकृति की जाती है। सापेक्षिक रूप से अपेक्षित या अनपेक्षित न्यूनाधिक ठीक मानी जाती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है ए राधा कमल मुखर्जी, बी मैक्स वेबर, सी जॉनसन, डी पेरेटो। तो यह परिभाषा जॉनसन महोदय की है मूल्यों से संबंधित। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ है सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। मानव समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरदायी है? सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या उत्तरदायी है? ए अनुशस्ति, बी विश्वास, सी श्रम विभाजन, डी समूह मत। तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनुशस्ति आवश्यक है। इसमें पुरस्कार और दंड होता है जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है। तो 11 का आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। प्रतिमान जब संस्थानिक हो जाते हैं तब, जब कोई प्रतिमान संस्था के रूप में स्थापित हो जाता है तो वो क्या होता है? प्रत्येक अवसर पर अनुसरण किया जाता है, प्रत्येक अवसर पर अनुसरण नहीं किया जाता है, आंशिक रूप से प्रत्येक अवसर पर अनुसरण किया जाता है, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो क्या होगा यह? अगर कोई भी प्रतिमान जब संस्थानिक हो जाता है तो प्रत्येक अवसर पर अनुसरण किया जाता है। तो अर्थात 12 का आंसर हमारा होगा ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है। सामाजिक मूल्यों को कैसे उन्नत किया जा सकता है? दबाव समूहों के सहयोग से। दबाव समूह के सहयोग से सामाजिक मूल्यों को नहीं बढ़ाया जा सकता। श्रम संघ की मदद से नहीं, समाजीकरण से। तो देखेंगे तो समाजीकरण के माध्यम से ही हम सामाजिक मूल्यों को और प्रभावी ढंग से उन्नत कर सकते हैं। वरिष्ठों के भय से ये भी नहीं होगा। तो अर्थात 13 का आंसर हमारा बनेगा यहाँ सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। प्रतिमान की अवधारणा समाजशास्त्र में आई। प्रतिमान की अवधारणा कहाँ से आई है? ए दर्शन शास्त्र से, बी मनोवैज्ञानिक से, सी नृतत्व शास्त्र से, डी इतिहास से। तो अगर देखें तो 14 का सही आंसर हमारा है ए। प्रतिमान की अवधारणा कहाँ से आई है? दर्शन शास्त्र से आई है। तो 14 का आंसर यहाँ ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। क्रिया हेतु एक विशिष्ट मार्गदर्शक
जो कि विशिष्ट परिस्थितियों में स्वीकार एवं उचित व्यवहार को परिभाषित करता है, उसे क्या कहेंगे हम? क्रिया करने के लिए कोई एक मार्गदर्शक होता है जिसे हम क्या कहेंगे, जो हमारे परिस्थिति के अनुसार स्वीकार और उचित होता है। ए मूल्य, बी मानक, सी परंपरा, डी प्रथा। तो ये क्या होगा? यह हम एक मानक होगा जो हमारे व्यवहार को स्वीकार और उचित व्यवहार को परिभाषित करेगा। एक मानक होता है जिसके अनुरूप वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। तो 15 का आंसर यहाँ बनता है बी। यहाँ हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखा। आई थिंक ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.